हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो ये है यहाँ पे फील्ड के बारे में। अपन रिंग के बाद में अपन यहाँ पर फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि फील्ड जो होता है वो इसमें किस तरीके से डिफाइन होता है अपना अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। उसको किस संरचना के जो रिंग होती है वो एक फील्ड को कब डिनोट करती है उसके बारे में अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं उनको भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। पीछे के वीडियोस में अपन ने रिंग के जो पूर्णांक के प्रांत है, इंटीग्रल डोमेन है, रिंग है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उन सबको अपन ने स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग है इनको अपन ने डिस्कस किया है। आज का जो वीडियो है वो अपना फील्ड के बारे में है। ये जो मैं आपको एक एक टॉपिक करके यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, ये टॉपिक इन सभी टॉपिक्स के आपके डेफिनेशन जो है वो आपके एग्जाम्स के अंदर रिपीट होती है। सो आप ध्यान से देखिएगा। आज अपन बात कर रहे हैं क्षेत्र की। फील्ड क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र किसे कहते हैं, अगर कोई रिंग, अपन ने जब कल इंटीग्रल डोमेन को डिस्कस किया था तो इंटीग्रल डोमेन में अपन ने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी कि रिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी, रिंग विद आइडेंटिटी होनी चाहिए। दूसरा अपन ने क्या देखा था कि रिंग जो है उसके अंदर क्रम विनिमयता यानी कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए। और थर्ड अपन ने देखा था कि रिंग शून्य भाजकों से रहित होनी चाहिए, रिंग विदाउट जीरो डिविजन होनी चाहिए, तब वो अपना इंटीग्रल डोमेन कहलाता। तो उसी तरह की कुछ अपने फील्ड के लिए भी यहाँ पर कुछ शर्तें होगी। किसी भी रिंग पर अब अगर वो शर्तें लागू होगी देन वो क्या कहलाता है, अपना फील्ड कहलाता है। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं क्षेत्र के लिए। तो लिखेंगे यदि कोई वलय R प्लस एंड क्रॉस एक क्षेत्र कहलाता है, फील्ड कहलाता है यदि निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। इसके लिए कुछ अपने पोस्टुलेट्स होते हैं जिनको अपन अभी डिस्कस करेंगे। अगर वो इन पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं देन वो अपना क्या कहलाएगा, यहाँ पे फील्ड कहलाता है। पहला होता है रिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, तत्सम की वलय होनी चाहिए, तत्सम की वलय हो। दूसरा क्रम विनिमय वलय हो, कॉम्यूटेटिव रिंग हो, ठीक है। और थर्ड जो रहता है इसमें प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम प्रत्येक अशून्य अवयव नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा उसका प्रतिलोम जो है वो R में विद्यमान होना चाहिए। R में विद्यमान होना चाहिए, मतलब ये R जो है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के क्या करते हैं, इन्वर्स यानी उसके प्रतिलोम को भी क्या करें, एग्जिस्ट करें, देन वो क्या कहलाता है, अपना फील्ड कहलाता है। तो फील्ड के लिए अपने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट आपको कंडीशन शो हो रही है। पहली कंडीशन अपने हैं कि जो रिंग है वो क्या होनी चाहिए, तत्सम की वलय होनी चाहिए, ठीक है, तत्सम की वलय होनी चाहिए। दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, अपना दूसरा इसके लिए होना चाहिए कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय। और थर्ड जो है वो इसके लिए क्या होना चाहिए कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका प्रतिलोम जो है वो R में क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ये 3 यहाँ पर अपने यहाँ पे पोस्टुलेट होते हैं। तो इनके आधार पर अगर अपने इसको इन सबको खोल के डिस्कस करना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, अगर इन सबको अपन खोल के डिस्कस करें तो अब मैं क्या लिखूंगी, पहला इसका पहला पोस्टुलेट तो सीधा सा है R प्लस आबेली ग्रुप हो।
ठीक है, वो तो अब ये तो सब में कॉमन रहता ही है। ठीक है, दूसरा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे आर क्रॉस आबेली ग्रुप हो। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि जो 3 कंडीशन अपन ने यहाँ पे अप्लाई की है, उन तीनों कंडीशन में अपना गुणा के लिए तत्सम की वलय जो डिफाइन होगी, यानी तत्समक अवयव होना चाहिए गुणा के लिए, क्रम विनिमय वलय होनी चाहिए यानी क्रम विनिमयता होना चाहिए गुणा के लिए, और तीसरा था कि गुणात्मक प्रतिलोम यानी जो प्रत्येक अवयव का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो इसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन हो गई, और साहचर्यता की प्रॉपर्टी इसके अंदर पहले से ही होती है, क्योंकि अपन क्या लेके चलते हैं, जब शुरुआत में अपन जब रिंग की डेफिनेशन को देखते हैं तो रिंग की डेफिनेशन में अपन क्या देखते हैं कि रिंग की डेफिनेशन में आर क्रॉस जो है वो सामयिक ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप यहाँ पर होता है, और सेमी ग्रुप में संक्रिया के लिए साहचर्यता की कंडीशन को यहाँ पर अपन लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आबेली ग्रुप है तो इसके लिए क्या क्या लिखूंगी, पहले तो अपन क्रॉस के लिए ये सामयिक ग्रुप की कंडीशन, जो सेमी ग्रुप होता है उसकी कंडीशन अपन यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरी जो इसकी रहती है वो रहती है नॉन जीरो एलिमेंट की, प्रत्येक जो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसके लिए 1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, 1 क्रॉस ए इक्वल्स टू ए क्रॉस 1। ठीक है, यानी गुणात्मक के लिए अपना जो तत्सम की वलय होना चाहिए, तत्सम की वलय होने का सेंस है गुणात्मक संक्रिया के लिए प्रतिलोम उसमें विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो हो जाएगा इसका अपना एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। गुणात्मक प्रतिलोम ए इनवर्स जो है वो किस में होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, यानी ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 इक्वल ए इनवर्स ए। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और जो चौथा इसका जो रूल होता है, चौथा जो रहेगा वो अपना कौन सा रहेगा, क्रम विनिमयता, और क्रम विनिमयता भी किसके लिए होगी, अपनी गुणन के लिए होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर क्रॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप यहाँ पर सिद्ध करना होगा। ठीक है, आर प्लस आबेली था ही, यहाँ पे आर क्रॉस भी क्या हो गया, इसमें आबेली ग्रुप हो गया। और एक कंडीशन अपनी और बचती है, वो होती है बंटनता, योग पर गुणन का बंटन, सॉरी गुणन का योग पर बंटन। तो उसके लिए अपने 3 एलिमेंट्स लेते हैं। थर्ड जो कंडीशन होती है, इस तरह से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, या ये तो है लेफ्ट के लिए, अगर राइट के लिए लिखना चाहें तो बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। इस तरह से अपना ये जो कैंसिलेशन, जो ये अपना बंटन नियम है उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो इसकी क्षेत्र के लिए जो प्रॉपर्टीज़ है, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करता है। अगर कोई रिंग है देन वो क्या बन जाएगी, अपने यहाँ पर क्षेत्र बन जाएगी। यहाँ पे क्षेत्र की परिभाषा को अपने वो डिफाइन करेगी। इतने सारे पोस्टुलेट को अपने को यहाँ पे फॉलो करना होता है। इन सबको शो करेंगे देन अपने को पता चलेगा कि ये क्षेत्र है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसके एक टाइप को डिस्कस करेंगे। इसका जो टाइप है डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, इसके लिए 2 नाम हैं। अब ये क्या होता है, देखो इसके 2 नाम होते हैं, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। हिंदी में देखना चाहें तो विभाग वलय या विषम क्षेत्र।
विभाग वलय या विषम क्षेत्र। ठीक है, डिवीजन रिंग क्या होती है या स्क्यू फील्ड क्या होता है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो रिंग है वो डिवीजन रिंग कब कहलाती है। तो उसके लिए यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है। अगर कोई रिंग यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, यदि कोई वलय R प्लस क्रॉस विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहलाती है, विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहलाती है यदि इसमें क्या हो, पहली प्रॉपर्टी, यदि जो रिंग है वो कैसी होनी चाहिए, तत्सम वलय हो। अब तत्सम वलय से आप समझ ही गए होंगे कि अपना क्रॉस के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट ही होना चाहिए। रिंग के अंदर गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। और जो दूसरा होता है वो रहता है प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट यानी अशून्य अवयव के लिए, अशून्य अवयव के लिए गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। यानी इसमें अपने को दो प्रॉपर्टी दिखानी होती है विषम क्षेत्र के लिए। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो अपनी होती है कि जो रिंग है वो कैसी होनी चाहिए, मेरी आइडेंटिटी रिंग होनी चाहिए, यानी तत्सम वलय होनी चाहिए, रिंग विद आइडेंटिटी होनी चाहिए। और जो दूसरा है वो मैंने यहाँ पे प्रत्येक जो अपना नॉन जीरो एलिमेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन में यहाँ पे सेटिस्फाई होती है देन ये जो मेरी रिंग होगी इसे अपन डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, इसे अपन दोनों नाम से भी इसको बोल सकते हैं। तो ये थी अपने फील्ड और स्क्यू फील्ड, इन दोनों की डेफिनेशन। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फील्ड के लिए तीन प्रॉपर्टी चाहिए होती है, इसमें क्रम विनिमयता की और अपने को नीड होती है। लेकिन जो स्क्यू फील्ड होता है उसमें क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी, यहाँ पे गुणा के लिए क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं होती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको फील्ड की और स्क्यू फील्ड यानी जिसका दूसरा नाम डिवीजन रिंग भी होता है उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। और ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपके बहुत बार रिपीट होती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।